फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था सर्वनाम और उसके प्रकार को, जो कि पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण के एक और नए टॉपिक को, जिसका नाम है विशेषण। तो आइए जान लेते हैं विशेषण क्या है, किसे कहते हैं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को। तो सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण क्या है। विशेषण भी एक विकारी शब्द है। क्योंकि ये लिंग वचन पुरुष के अनुसार अपना रूप क्या करते रहता है, बदलते रहता है। क्योंकि इसके शब्दों में विकार उत्पन्न होते रहता है, इसलिए एक विकारी शब्द है। विकार का मतलब बदलाव होता है। विशेषण कहते किसे हैं? तो संज्ञा सर्वनाम से आप भली भांति परिचित हैं। यदि आपने संज्ञा सर्वनाम के टॉपिक नहीं देखे हैं शुरू से, तो उसे देख लें। प्लेलिस्ट में इसके सभी वीडियो अवेलेबल हैं, हिंदी व्याकरण के जो भी टॉपिक करवाए जा रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। संज्ञा है तो उसमें भी कुछ खासियत है, सर्वनाम है उसमें कुछ खासियत है। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषताओं को बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। तो इसलिए इसका परिभाषा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण। इसे उदाहरण के द्वारा हम अच्छे से समझेंगे। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे सीता सुंदर है, तो बताइए सीता संज्ञा है ना, सीता संज्ञा है। अब सीता कैसी है, सीता सुंदर है, तो सीता की विशेषता क्या हो गया, सुंदर। तो अब यहाँ पे सुंदर जो है वो विशेषता बता रहा है किसका, सीता का। तो हम कह सकते हैं ना, संज्ञा की विशेषता यहाँ पे क्या है, सुंदर। तो सीता की विशेषता सुंदर बता रहा है, इसलिए सीता क्या हो जाएगा, विशेषण। गाय उजली है, तो फिर देखिए यहाँ पे गाय क्या है, संज्ञा है। अब गाय कैसी है, उजली है। कैसी है, उजली। तो उजली भी क्या हो गया, गाय की विशेषता। तो इसलिए उजला क्या हो जाएगा, विशेषण। वह तेज है, अब देखिए वह क्या है, सर्वनाम है। वह सर्वनाम है। वह कैसा है, तो वह तेज है। तो वह की विशेषता को बता रहा है, तेज। तो इसीलिए तेज भी क्या हो जाएगा, विशेषण। महेश लंबा है, महेश संज्ञा है यहाँ पे। अब महेश कैसा है, तो महेश लंबा है। महेश कैसा है, तो महेश लंबा है। तो लंबा भी यहाँ पे क्या हो रहा है, महेश की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, लंबा भी विशेषण। सोहन पतला है, तो सोहन संज्ञा है। अब सोहन कैसा है, तो पतला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पतला भी होगा, जो क्या होगा, विशेषण होगा। फूल लाल है, अब फूल भी क्या है, संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता यहाँ पे क्या बता रहा है, लाल। फूल कैसा है, तो लाल है। आसमान नीला है, आसमान संज्ञा है। अब आसमान कैसा है, तो नीला है। तो नीला जो है वो आसमान की विशेषता को बता रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं इन वाक्यों में सारे क्या आ रहे हैं, संज्ञा आ रहा है या तो सर्वनाम आ रहा है। और संज्ञा सर्वनाम की क्या कर रहा है, ये विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहला रहा है, विशेषण। तो सीधी बात है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और वाक्य में जब हमें पता करना हो कि विशेषण कौन है, तो हम संज्ञा या सर्वनाम से क्वेश्चन करते हैं, कैसा या कैसी, कैसा या कैसी। ऐसा कैसा या कैसी करके सवाल पूछेंगे ना, तो आंसर जहाँ पे मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, विशेषण। जैसे सीता कैसी है, सुंदर। गाय कैसी है, उजली। वह कैसा है, तेज। महेश कैसा है, लंबा। आंसर मिल रहा है ना। कैसा कैसी करके सवाल हम पूछते हैं। कैसा और कैसी दो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके जब हम संज्ञा या सर्वनाम से सवाल करते हैं, तो जिस शब्द पे उत्तर मिलता है वही शब्द हमारा क्या कहलाता है, विशेषण। तो ये तो बात हो गई विशेषण की। आइए जान लेते हैं विशेषण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अब हम जानेंगे विशेष से क्या होता है। विशेषण तो हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे विशेष से को। तो विशेष से क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वही संज्ञा या सर्वनाम कहलाता है विशेष्य। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, विशेष्य। जैसे कि देखिए कमल नीला है, कमल नीला है। तो अब हम कमल की विशेषता तो बता रहा है कौन, नीला, कि कमल नीला है। तो नीला तो यहाँ पे विशेषण हो गया। अब हमें पता करना है कि विशेष्य कौन है। तो नीला कौन है, तो कमल है। आप देख सकते हैं किसके बारे में बताया जा रहा है, संज्ञा कमल के बारे में। तो जिस संज्ञा या जिस सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विशेष्य। तो नीला कौन है, कमल। तो अब हम क्या करेंगे, सवाल अब पूछेंगे विशेषण से। कौन, कौन लंबा है तो कौन, मोटा है तो कौन, गोरा है तो कौन। मतलब विशेषण से अगर हम सवाल करेंगे कि कौन,
कौन करके सवाल पूछेंगे तो जिस संज्ञा या सर्वनाम पे उत्तर मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है, विशेष्य। या कह सकते हैं जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है वही संज्ञा सर्वनाम क्या कहलाता है, विशेष्य। जैसे वह गोरी है, गोरी है मगर कौन, तो वह के बारे में बताया जा रहा है ना कि वह गोरी है, तो वह क्या हो जाएगा, विशेष्य। रोटी बासी है, बासी मतलब खराब हो गया रोटी, तो हमने कह दिया रोटी क्या है, बासी है। तो बासी है पर कौन, रोटी, है ना, तो रोटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष्य। सोहन तेज है, तो सोहन कैसा है, तेज, तो तेज तो यहाँ पे विशेषण हो गया, मगर तेज कौन है, तो सोहन। तो आप देख सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही क्या कहला रहा है, विशेष्य कहला रहा है। तो सोहन क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो इस तरह से आप आसानी से वाक्य में छाट सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाएगा और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है वो संज्ञा सर्वनाम क्या बन जाता है उस समय, विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य को आप आसानी से छाट सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम से कैसा और कैसी कह के सवाल पूछेंगे तो जिस शब्द पे उत्तर मिलेगा वो विशेषण, और विशेषण से पूछेंगे कौन, तो जिस संज्ञा सर्वनाम पे उत्तर मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो आइए अब जान लेते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण ये भी बहुत आसान है। अब यहाँ पे होगा कि विशेषण की विशेषता बताई जा रही होगी, मतलब लंबा, गोरा, मोटा, पतला तो है मगर कितना है, अधिक है, कम है, बहुत अधिक है, अत्यधिक है। तो विशेषण की विशेषता जब जिस शब्द से विशेषण की विशेषता बताई जाने के बोध हो रहा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से विशेषण की विशेषता बताई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। इसे हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ वाक्य में वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे वह अच्छा विद्यार्थी है। तो यहाँ पे देखिए वह का विशेषता है कि अच्छा है, पर कितना, बहुत। अब ये तो मेरा विशेषण हो गया अच्छा, लेकिन अच्छा तो है मगर कितना अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। तो अब क्या हो रहा है ना कि ये जो विशेषण है उस विशेषण पर ये जो इसके पहले जो शब्द आया है वो क्या कर रहा है, उस पर बल देने का काम कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। इस स्थिति में बहुत जो होगा वो प्रविशेषण कहलाएगा। और हमेशा प्रविशेषण विशेषण के तुरंत पहले आता है। वाक्य में जब भी प्रविशेषण आएगा तो पहले से वहाँ पे विशेषण मौजूद होगा और उसके पहले एक और नया शब्द आएगा जो क्या करेगा, उस विशेषण पे बल दे रहा होगा, जोड़ दे रहा होगा, और या फिर हम कह सकते हैं उसकी विशेषता बता रहा होगा। तो उस स्थिति में क्या कहलाता है, वो प्रविशेषण कहलाता है। जैसे देख सकते हैं आप, कौशल बड़ा साहसी है, तो कौशल साहसी है, तो कौशल कैसा है, तो साहसी है, मगर कितना, तो बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा साहसी है वो कौशल, है ना। तो अब ना आप विशेषण से सवाल पूछेंगे कितना, कितनी, ऐसा करके सवाल करेंगे ना, तो जिस शब्द पे उत्तर मिलता है वो शब्द हमारा क्या होता है, प्रविशेषण। और प्रविशेषण का स्थान वाक्य में कहाँ होता है, विशेषण के तुरंत पहले, विशेषण के तुरंत पहले। मोहन बहुत भावुक व्यक्ति है, आप देख सकते हैं भावुक होना ये विशेषण है, मोहन कैसा है, तो भावुक है, भावुक हो गया विशेषण, मगर कितना भावुक, तो बहुत भावुक, मतलब कुछ ज़्यादा ही भावुक है वो, है ना। तो जो भावुक है वो क्या कर रहा है, बहुत है, जो भावुक की विशेषता बताने का काम कर रहा है। तुम कह सकते हैं विशेषण की विशेषता बता रहा है कौन, बहुत, इसलिए बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। हमारे पिताजी अत्यधिक उदार हैं, हमारे पिताजी उदार हैं, तो उदार जो होगा ये विशेषण होगा, मगर कितना उदार है, तो अत्यधिक उदार हैं, तो अत्यधिक जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी वाक्य यहाँ पे आए हैं वो विशेषण से पहले आ रहा है और क्या कर रहा है, विशेषण पे जोड़ देने का काम कर रहा है या फिर उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसलिए सभी के सभी शब्द क्या हो जाएंगे, प्रविशेषण हो जाएंगे। आगे हम जान लेते हैं, अब जानेंगे हम विशेषण के प्रकार। तो हिंदी भाषा में विशेषण को दो आधारों पे बांटा गया है, तो एक एक करके इसके आधार पर हम विशेषण को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें विशेषण अच्छे से समझ में आ जाए। विशेषण को हिंदी भाषा में दो आधारों पे बांटा गया है, दो आधारों पे बांटा गया है। पहला जो हमारा आधार है वो अर्थ के आधार पे और दूसरा जो है वो प्रयोग के आधार पे। तो हिंदी भाषा में विशेषण को दो आधारों पे बांटा गया है, अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। अर्थ के आधार पे हम सबसे पहले जानेंगे विशेषण को, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अर्थ के आधार पे विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन से हैं। अर्थ के आधार पे विशेषण के मुख्य रूप से चार ही प्रकार होते हैं।
विशेषण के मुख्यतः कई बार तो सवाल इस तरह से आ जाता है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन में रहता है 4। अर्थ और प्रयोग नहीं दिया रहता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के आधार पर विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। वो है पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि उनके नाम दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज जो भी पढ़ाया गया है विशेषण से संबंधित, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, उसे आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर करें।